कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी हर सेंटेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो टेलिंग। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो टेलिंग प्लस WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर एटसेट्रा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। और देयर इज नो टेलिंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, यानी मालूम नहीं है कि वो कब आएगा। देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हेन ही विल कम वो कब आएगा। व्हेन ये WH वर्ड है, विच मीन कब। और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन विच मीन ही मीन वो। और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, यानी मालूम नहीं है कि वो कहा है। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसी जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। वेयर ये भी WH वर्ड है विच मीन कहाँ। वेयर वी यूज व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट व्हाट, अबाउट एड्रेस, लोकेशन, प्लेस। जब हम प्लेस, जगह या एड्रेस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम वेयर यूज़ करते हैं। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। और एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, यानी मालूम नहीं कि हम क्या करेंगे। देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू। देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे। वी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम। फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। वेल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा, यानी मालूम नहीं है कि वो क्या बोलेगा। देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक। देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट ही विल स्पीक वो क्या बोलेगा। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरन भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस ING है जिसको जरन कहा जाता है। बस पैसों की
तो बात है, बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है, बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।